आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा टिलरिंग, ग्रोथ, उत्पादन, ये सभी चीज़ें किस तरीके से हम पूरी कर सकते हैं। और इन सबको पूरा करने के लिए मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसमें मात्र आपको 100 से लेकर 150 रुपये का ही खर्चा आएगा 1 एकड़ गेहूँ की फसल के लिए। यानी कि 1 एकड़ गेहूँ की यदि आपके पास फसल है तो आप मात्र 100 से लेकर 150 रुपये का खर्चा करेंगे और आपकी गेहूँ की फसल के अंदर जितने भी पोषक तत्व होते हैं जैसे क्या नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है और भी बहुत सारे जो हमारे पोषक तत्व होते हैं जो सागरिका में पाए जाते हैं या बायोवीटा में पाए जाते हैं या फिर इसी तरह के जो और सारे एंजाइम्स आते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, वे सभी पोषक तत्व मैं आपको सिर्फ 100 से 150 रुपये के अंदर ही दिलवा दूंगा। क्योंकि यदि आप सागरिका का उपयोग करने जाएंगे तो सागरिका जो है लगभग 500 रुपये के आसपास आपका खर्चा आ जाता है 1 एकड़ खेत के लिए। यदि बायोवीटा की बात करें तो बायोवीटा सागरिका से लगभग 1.5 रेट में मिलती है, तो उसमें आपको और भी ज़्यादा खर्चे आ जाते हैं। इसलिए किसान भाइयों, आपको यदि अपनी गेहूं की फसल के अंदर सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करनी है और गेहूं से आप एक अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको मात्र 100 से लेकर 150 रुपये का ही खर्चा करना है और आप एक सही और अच्छा उत्पादन में गेहूं की फसल से निकाल पाएंगे। क्योंकि किसान भाइयों, जितने ज़्यादा पोषक तत्व हमारी गेहूँ की फसल को समय से मिल जाते हैं उतनी ज़्यादा ही हमारी गेहूं की फसल जो है ग्रोथ करती है, उसमें क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ी हुई रहती है। हमारी गेहूं की जो पूरी फसल है यह हरी भरी चलती है और हमारी जो गेहूं की फसल है इसका जो उत्पादन है आने वाले समय में एक अच्छा उत्पादन हम निकाल कर ले पाते हैं। क्योंकि किसान भाइयों का कहना यह है कि हमारी जो गेहूं की फसल है वहाँ पर 10 कुंटल 15 कुंटल तक का ही एवरेज हम 1 एकड़ में निकाल पाते हैं, इससे ज़्यादा उत्पादन हम नहीं निकाल पाते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इस तरीके से मैं ये जो पदार्थ मैं ढूंढ करके लाया हूँ या फिर जो प्रोडक्ट मैं ढूंढ करके लाया हूँ इसका उपयोग मैंने पिछले साल लगभग कुछ किसान भाइयों को करवाया भी था ट्रायल इसका, और मैंने अपने खेत में भी इसका उपयोग किया था और मुझे इसके चमत्कारिक मतलब आप ऐसे माने कि बहुत ही शानदार मुझे इसके रिजल्ट देखने को मिले थे। इसलिए किसान भाइयों, इसका जो आपको उपयोग करना है वह आप ऐसे मान के चलें कि लगभग 20 से 25 दिन के अंदर आपको इसका उपयोग कर लेना है। सबसे पहले जो आपको इसका उपयोग करना है तो पहली सिंचाई पर आपको लगभग इसका उपयोग कर लेना चाहिए। यदि आप चाहें तो हर सिंचाई पर यदि आप इसका उपयोग करेंगे तो मात्र खर्चा जो आपका आएगा वही आएगा 100 से 150 रुपये का और आप एक अच्छा उत्पादन इससे निकाल पाएंगे। बात कर लेते हैं कि ये क्या है और इसकी डोज हमें कितनी देनी है और किस तरीके से हमें इसका उपयोग करना है। तो किसान भाइयों, इसके लिए जो सबसे अच्छा और सही तरीका है वह है हमारी सरसों की खली या फिर नीम की खली। सरसों की खली का उपयोग या फिर नीम की खली का उपयोग यदि आप अपनी गेहूं की फसल के अंदर करते हैं तो किसान भाइयों, इसके अंदर लगभग सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे गेहूं की फसल के लिए जरूरी होते हैं। इसका उपयोग किसान भाइयों मैं धान की फसल में भी करवा चुका हूं, गन्ने की फसल में भी करवा चुका हूं और गेहूं की फसल में मैंने पिछले साल इसका उपयोग किया था और इसके बहुत ही शानदार जो रिजल्ट थे वह मैंने देखे थे। अब मैं बात करता हूं कि इसका उपयोग आप किस तरीके से कैसे कैसे कर सकते हैं। तो किसान भाई, इसका उपयोग आप स्प्रे के रूप में भी कर सकते हैं और इसका उपयोग आप मतलब बिखराव, जैसे आप यूरिया का बिखराव करते हैं इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसकी डोज कितनी लेनी है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो किसान भाई, यदि आपको इसका स्प्रे करना है तो स्प्रे करने के लिए इसकी सफिशिएंट जो बिल्कुल सही मात्रा है वह है 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका स्प्रे कर लेना है। बात करते हैं इसके बिखराव की, नीचे आपको बिखरना तो इसकी कितनी मात्रा चाहिए। तो किसान भाइयों, पहले स्प्रे के लिए बता दूं, स्प्रे में आपको 2 किलोग्राम खली को पानी के अंदर भिगो करके रख देना है और लगभग 24 से 36 घंटे तक आपको इसे भिगो करके रहने देना है। जब इसका बिल्कुल ये इस तरह से हो जाए कि बिल्कुल मिल जाए पानी के अंदर, अच्छी तरह से मिक्स ये हो जाए, उस समय पर आपको इसको बाहर निकाल लेना है और लगभग 250 लीटर पानी के अंदर, मतलब 200 से लेकर 250 लीटर पानी के अंदर आपको इसे मिक्स करके अपने गेहूं की फसल पर इसका छिड़काव करवा देना है। ध्यान रखें, इससे ज़्यादा मात्रा आप इसकी ना लें, 2 किलो से आप इसे ऊपर ना लें, क्योंकि यदि इसकी ओवरडोज हो जाती है तो हल्की सी आपकी पत्ती गेहूं की जल सकती है। इसलिए डोज की मात्रा सिर्फ 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही आपको लेनी है। अब बात करते हैं जैसे हम यूरिया का बिखराव करते हैं इस तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। तो किसानों में सबसे आसान तरीका तो यह है कि आप इसे छोटे छोटे भागों में तोड़ लें और जैसे आप यूरिया का बिखराव करते हैं इस तरीके से आप इसका बिखराव कर सकते हैं। अब बिखराव के लिए इसकी जो मात्रा है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसे लेना है और अपनी गेहूं की फसल के अंदर इसका बिखराव आपको कर देना है। एक तरीका किसान भाइयों इसका हो रहा है कि 5 किलोग्राम खली को लेने के बाद 24 से 36 घंटे तक आप इसको भिगो करके रखें और भिगोने के बाद जब ये पानी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो जब आप अपने खेत के अंदर पहली सिंचाई करते हैं तो पानी के साथ साथ आप इसे चला सकते हैं। किसी एक टैंक में आप इसे डाल लें
मान लीजिए 100 लीटर का आपने एक टैंक ले लिया, उसके अंदर आपने खली डाल दी और उसे आप इस तरीके से आपको उसे चलाना है कि पूरे खेत में जब तक भराई हो आपका ये प्रोडक्ट भी या आपकी ये खली भी पूरे खेत में अच्छी तरीके से फैल जाए। दूसरा तरीका किसान भाइयों इसका ये है। तो इस तरीके से आप खली का उपयोग कर सकते हैं और अपनी गेहूं की फसल को आप बहुत अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। और इसका उत्पादन मैं आपको बताना चाहूँगा, जो उपयोग आप सागरिका या बायोवीटा लेकर के कर सकते थे, वही बेनिफिट या वही फायदे आप खली का उपयोग करके भी ले सकते हैं। इस तरीके से किसान भाई 100 से 150 रुपए के मात्र खर्चे से आप अपने गेहूं की फसल का एक अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। यदि इससे संबंधित कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको सही और अच्छी जानकारी देने की। उम्मीद है किसान भाई आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के लिए। तब तक के लिए